हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे इसके काफ़ी सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करेंगे। 29 मार्च की बात है, पार्ट 128। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, क्या रहे? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो लास्ट में टी वाई आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। केयरफुल विथ मनी और रिसोर्सेज, जो मनी और कोई भी रिसोर्सेज के लिए जो केयरफुल रहे। एंड गुड एट सेविंग और अक्यूमुलेट वेल्थ, मतलब जो अक्यूमुलेटिव मतलब जो वेल्थ को फिजूली खर्चे जिसका नहीं रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा। तो सिनोनिम क्या क्या हो सकता था? फ्रुगाल हो सकता था। ध्यान में रखिएगा। तो ख़ास बात ये है कि ये जो केयरफुल लिखी है ना, ये केयरफुल इसके सिनोनिम, तो ये सिनोनिम ही हो सकता था, एंटोनिम नहीं होने वाला है। एंटोनिम क्या क्या हो सकता था वो तो हमने डिस्कस करेंगे। और एक लिख देता हूँ, वो है प्रोडिगल हो सकता था। प्रोडिगल, है ना, प्रोडिगल। हमने अजीब तरीके से याद रखी है, बताऊँगा। एंड फ्रुगल हो गया, एंड इकोनॉमिकल हो गया, है ना। इकोनॉमिकल, NOMICAL, इकोनॉमिकल हो गया। एंड प्रूडेंट भी हो सकता था, प्रूडेंट हो गया। स्वेयरिंग हो सकता था, स्वेयरिंग हो गया। सेविंग तो हो ही सकता था। मतलब मान लो जो इंसान रहे, मतलब जो पैसा खर्च करने में मतलब सही सूझबूझ कर जो कि खर्च करता है। ध्यान में रखिएगा। पार्सिमोनी हो सकता था, पार्सिमोनियस लिखते हैं क्योंकि हमने आर्जेटिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं ना। स्टिंजी हो सकता था। स्टिंजी तो थोड़ा सा नेगेटिव वाला टोन है, मतलब जो बहुत ही जिद्दी वाला, यानी जो म्यूनिफिसेंट रहे, है ना, जो मतलब जिसे कंजूसी कहा जाता है ना। पेनोरियस हो सकता था, फेनोरियस हो गया। एंड और क्या हो सकता था? मिंगलिंग हो सकता था, मिंगलिंग हो सकता था। केयरफुल भी हो सकता था, है ना। केयरफुल सिनोनिम होने वाला है, एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड कॉटियस हो सकता था, कॉटियस हो सकता था। एंड प्रोविडेंट हो सकता था, वाइज हो सकता था, मतलब जो विज्ञान रहे, है ना, वाइज हो सकता था। एंड जुडिशियस हो सकता था, जुडिशियस हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? सर्कमस्पेक्ट हो सकता था, विजिलेंट हो सकता था। और भी काफ़ी रहे। एंड स्वेयरिंग हो सकता था, चेरी हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात करी। अब देखते हैं एंटोनिम क्या क्या हो सकता था। केयरफुल नहीं है, और जो भी हो सकता था लिखते हैं एक एक करके। एक्स्ट्रा भागंट हो सकता था। एक्स्ट्रा भागंट, एक्स्ट्रा भागंट मतलब जो फिजूली खर्च करते रहते हैं ना। वेस्टफुल हो सकता था, वेस्टफुल हो गया। प्रोफ्लिकेट हो सकता था, प्रोफ्लिकेट। और लैविश हो सकता था, लैविश हो गया। स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकता था, स्पेंड थ्रिफ्ट। एंड इम्प्रोविडेंट हो सकता था, इम्प्रोविडेंट हो सकता था। रेकलेस हो सकता था, रेकलेस हो गया। प्रोडिगल भी हो सकता था ना। प्रोडिगल तो हमने लिखी थी, प्रोडिगल जो मतलब जो गल के पीछे जो कि पैसा खर्च करते रहते हैं, प्रोडिगल पड़े रहते हैं ना, वो क्या है? पैसा खर्च करने वाले हैं, प्रोडिगल। हमने ऐसे अजीब तरीके से, बस तो हमें तो याद ही रखना है ना, कैसे भी। चलो। एंड जेनेरियस हो सकता था, जेनेरस हो गया। एंड इम्प्रूडेंट हो सकता था, है ना, इनप्रूडेंट हो सकता था। PRUDENT, इम्प्रूडेंट। तो सारे के सारे क्या है? एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्या रहा है? मर्की। मर्की इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। क्लियर। एंड डार्क और ग्लूमी, जो ग्लूमी चेहरा रहा है। एंड ऑफन डार्टी और क्लाउडी, मार्किंग इट डिफ़िकल्ट टू सी, है ना, जो हेजी हेजी रहे, धुंधला रहे, है ना। डस्की हो सकता था, डार्क हो सकता था, है ना। डार्क तो हमने लिखी है अभी। ग्लूमी तो हो ही सकता था, क्लाउडी भी हो सकता था, है ना। यहाँ तो रहे और नहीं लिखते। एंड और क्या क्या हो सकता था? ओवरकास्ट हो सकता था, ओवरकास्ट हो गया। डल हो सकता था,
डल रहे, फीका सा जो रहे, डीम हो सकता था, है ना, डीम हो सकता था, ऑब्सक्योर हो सकता था, ऑब्सक्योर हो गया, एंड टर्बिड हो सकता था, एंड मडी हो सकता था, मडी हो गया, फगी हो सकता था, फगी हो गया, मिस्टी हो सकता था, है ना, मिस्टी हो सकता है, हेजी हो सकता था, मतलब जो दिखाई नहीं देते, है ना, हेजी हो सकता था, क्लाउडी हो सकता था, वो तो हमने लिखी है, एंड शैडोई हो सकता था, DOWI, शैडोई हो सकता था, डस्की हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे इसके काफ़ी सारे मीनिंग रहे, एंड डस्की हो सकता था, ड्रेरी हो सकता था, है ना, ड्रेरी हो गया, ब्लिक हो सकता था, ब्लिक करना, ब्लिक हो सकता था, एंड चीयरलेस हो सकता था, चीयरलेस हो गया, ग्रीम हो सकता था, ग्रीम हो सकता था, ऑन क्लियर भी हो सकता था, काफ़ी सारे आसान सा भी रहे, बस यही तक रहने देते। एंटोनिम क्या हो सकता था, सोनी जो हो गया, सोनी मतलब सन से ये वर्ड पड़े हुए हैं, सोनी जो रहे, सोनी स्काई, है ना, एंड क्लियर तो हो ही सकता था, क्लियर हो गया, ब्राइट हो गया, और सोनी तो हो ही सकता था, ट्रांसपेरेंट हो सकता था, मतलब जो स्वच्छ रहे, है ना, ट्रांसपेरेंट, एक इडियम रहे, ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, है ना, क्रिस्टल हो सकता था, ल्यूसिड हो सकता था, विविड हो सकता था, रेडियंट हो सकता था, स्पार्कलिंग हो सकता था, स्पार्कलिंग हो गया, है ना, इल्यूमिनेटेड हो सकता था, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, टू इंक्रीज और एनहांस समथिंग, किसी को बढ़ाना, टिपिकली इन साइज और अमाउंट और डिग्री, बढ़ाना, इंक्रीज करना, आर्गुमेंट करना मतलब बोल्स्टर करना, इंक्रीज करना, एनहांस करना, एनहांस करना, एंड एक्सपांड करना किसी भी चीज़ को, है ना, एक्सपांड करना, एंड एनलार्ज करना, बड़े कर देना, एनलार्ज करना, बूस्ट करना, है ना, बूस्ट कर देना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना, एंड इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई करना, एंड एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना, और क्या, सप्लीमेंट करना, सप्लीमेंट करना, आड टू करना, आड टू करना, बिल्ड अप करना, बिल्ड अप करना, एंड और क्या, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना, एक्सपांड करना, काफ़ी सारे रहे, एक्सपांड अन भी हो सकता था, है ना, ध्यान में रखिएगा, एलाबोरेट करना भी हो सकता था, एलाबोरेट करना, एंड हेजिटेट करना, हेजिटेट करना, राइज करना, एंड एलिवेट करना, एलिवेट करना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, एंड एसिनुटेट करना, लिख देते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं ना, और भी काफ़ी रहे लिखते हैं, एसिनटुएट करना, एसिनटुएट करना, या फिर एसिनचुएट भी कह लो, कोई बात नहीं, एंड मैग्नीफाई करना, है ना, मैग्नीफाइंग एक ग्लास आती है ना, जो छोटे चीज़ को बड़े करके दिखने के लिए उपयोग करी जाती है ना, और बड़े चीज़ को भी छोटे करके, काफ़ी सारे रहे मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहे, है ना, बचपन में खेलते थे, जो मतलब कागज़ से नीचे रखकर जो सनलाइट में जलाते थे, है ना, इसे उपयोग करके। खैर एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम में रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, डिक्रीज कर देना, CREAS से ही, है ना, CRE, डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना, एंड रिड्यूस तो हमने लिखी थी, रिड्यूस कर देना, डिमिनिश भी हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, और वीकेंड कर देना, लेसन कर देना, है ना, लेसन कर देना, वीकेंड कर देना,
है ना, इम्पेयर करना एंड डिटेरियोरेट करना, इम्पेयर करना, और क्या क्या हो सकता था, इम्पेयर करना एंड ध्यान में रखिएगा, इम्पेयर हो सकता था एंड डिक्लाइन कर देना, श्रिंक कर देना एंड डाउनग्रेड करना। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे वर्ड देखते हैं क्या रहे, इलोप इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। टू रन अवे secretly with someone, typically to marry without parental consent, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, टू रन अवे सीक्रेटली विथ समवन मतलब टू रन अवे मतलब भाग जाना, सीक्रेटली विथ समवन किसी के साथ, टिपिकली टू मैरी मतलब मैरिज करने के लिए जो भाग जाते हैं ना, जो ध्यान में रखिएगा। खैर आप तो समझ गए होंगे कि मीनिंग क्या है। तो इलव करना मतलब भगा ले जाना, अब्सकंड करना एंड रन अवे हो सकता था, रन अवे तो हमने डिस्कस किया, तो ये फेज हो सकता था, है ना, फ्ली कर लेना, उड़ा लेकर जाना, है ना, एस्केप कर लेना, है ना, स्लिप अवे कर लेना, स्लिप अवे, है ना, ये भी फेज हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। स्नीक ऑफ हो सकता था एंड मेक ए ब्रेक हो सकता था, है ना, टेक ऑफ हो सकता था। ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस कर ना, ये फेज हमने डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। बोल्ट हो सकता था, डी कैंप हो सकता था, है ना, और भी काफ़ी रहे ना, लिखते हैं क्या करके, डी कैंप हो गया, और क्या रहे, ओके, और एक स्केड्यूल्ड हो सकता था एंड वामोस हो सकता था, लिव ले लेना, लिव सीक्रेटली भाग जाना, है ना, रन अप कर लेना, ये भी फेज है एंड स्टील अवे कर लेना मतलब चुरा कर ले जाना। एंटोनिम नहीं डिस्कस करना, एंटोनिम डिस्कस करते हैं, रिटर्न कर देना, है ना, रह जाना यानी स्टे कर देना, रिमेन छोड़ कर चले जाना, है ना, अफेयर हो सकता था, अपियर हो गया, प्रेजेंट हो सकता था, है ना, एंड प्रेजेंट वन सेल्फ हो सकता था, काफ़ी रहे, अटेंड हो सकता था, कन्फ्रंट हो सकता था, फेस करना, है ना, मीट करना एंड सरेंडर कर जाना, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, स्केप्टिक इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, लास्ट में ऐसे आ रहा है। तो ए पर्सन हु क्वेश्चन और डाउट द ट्रूथ और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, स्पेशली समवन हु डाउट द एग्जिस्टेंस, सिनिक हो सकता था एंड डाउटर हो सकता था एंड नोवेलवियर हो सकता था, है ना, क्वेश्चनर हो सकता था, अनबिलीवर हो सकता था, मतलब जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना, अविश्वसनीय जिसे कहा जाता है, एंड डाउटिंग रहे जिसके ऊपर में डाउट किया जा सके, है ना, एंड डिसबिलीवर भी हो सकता था, डिसबिलीवर हो सकता था, अगोनिस्ट हो सकता था, अग्नोस्टिक हो सकता है, ये GNO है ना, अग्नोस्टिक हो सकता था, एथेस्ट हो सकता था एंड फ्री थिंकर हो सकता था, आइकोनोक्लास्ट हो गया एंड और क्या हो सकता था, रेशनलिस्ट हो सकता था, है ना, एंड एम्पेरिसिस्ट हो सकता था, एम्पेरिसिस्ट हो सकता था एंड स्केप्टिकल हो सकता था, है ना, स्केप्टिकल थिंकर जो रहे, खैर वो रहने देते।
और एंटोनिम क्या हो सकता था, जिल्लट जो रहे, है ना, जिल्लट, बिलीवर, जिसके ऊपर में भरोसा किया जा सकता है, बिलीवर हो गया। ट्रू हेल्पर, है ना, ट्रू हेलीवर हो सकता था, है ना, ट्रू बिलीवर लिख देते, ट्रू बिलीवर हो गया, फेस हो गया ये, है ना। एंड आध्यर हो सकता था, क्या हो सकता था, आध्यर, आध्यर हो गया। एंड डिवोट हो सकता था, डिवोट हो गया। फॉलोअर हो सकता था, फॉलोअर हो गया। सपोर्टर भी हो सकता था, सपोर्टर हो गया। एंड एंथुसियाजिस्ट हो सकता था, एंथुसियाजिस्ट, है ना। जिलर तो हो ही सकता था। एंड डगमाटिस्ट हो सकता था, है ना, डगमाटिस्ट। एंड ट्रू डिसिप्लिन हो सकता था, डिसाइपल, डिसाइपल मतलब जो छात्रा रहा, यानी जो, बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, ये आज की सारे के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे और भी काफ़ी सारे इडियम रहे, वो बताना क्या रहे। हैंग ऑफ वंस बोट, मतलब किसी के जो बोट रहे इसे हैंग अप कर देना, मतलब क्या है, टू टेक ए रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट ले जाना। फ्रॉम ए स्पोर्ट, मतलब कोई भी जो स्पोर्ट्स है इसमें, इनमें से रिटायरमेंट ले जाना, इसे कहा जाता है हैंग ऑफ वंस बोट, खत्म। और ये बताना, इसे हैंगिंग से और एक रिलेटेड मुझे बताना, हैंगिंग बाय ए थ्रेड, मतलब थ्रेड से, है ना, थ्रेड से जो कि लटका हुआ है। और ये हेयर भी हो सकता था, मतलब हेयर से जो कि अगर मतलब लटका हुआ है तो इसे कहा जाता है वी इन ए डेंजरियस सिचुएशन, मतलब कोई भी डेंजरियस सिचुएशन में रहे, है ना, कब भी टूट सकता है। और गो टू द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब क्या है, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल ये है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, क्लियर। फेस द म्यूजिक मतलब क्या है, फेस द म्यूजिक मतलब बता देता हूँ, फेस द म्यूजिक यही है कि मतलब गेट रेप्रीमेंट और वी पॉनिस्ड, मतलब मान लो आप कोई भी मतलब क्या रहे, उल्टा सीधा काम करिए तो इसके तो जो भी पनिशमेंट रहे वो तो आप तो भुगत करने होंगे, ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है फेस द म्यूजिक, यानी टू गेट द रेप्रीमेंट और टू बी पॉनिश। जो फ्रेंड आज के सारे वर्ड रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।